अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी तो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबके? खैरियत से? मैं हूं मोहम्मद हसन इकबाल। वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर बायोलॉजी। आज हम आपके लिए जिस टॉपिक पर वीडियो लेकर आए हैं बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और उसका नाम है प्लास्टिड्स। वक्त को ज़ाया किए बगैर ही बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। प्लास्टिड्स, सबसे पहले मैं उसकी इंट्रोडक्शन की बात करता हूँ कि प्लास्टिड्स आर मोस्टली डबल मेम्ब्रेनस। कि जो प्लास्टिड्स होती हैं ये ऐसी ऑर्गेनल्स होती हैं जिनके गिर्द डबल मेम्ब्रेन होती है। अगर आपको याद हो कि लास्ट टाइम वाली जो हमारी वीडियो थी, जो हमारा लेक्चर था पिछला, उसमें हमने ये देखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो उसमें दो मेम्ब्रेन्स होती हैं। एक होती है आउटर मेम्ब्रेन, एक होती है इनर मेम्ब्रेन। तो ऐसे स्ट्रक्चर जिसके अंदर दो वाल्स होती हैं, दीवारें होती हैं, बाहर दो गिर्द जो है ना उसके लिपटी हुई स्ट्रक्चर्स होती हैं, उसको डबल मेम्ब्रेनस कहते हैं। तो जो प्लास्टिड्स होते हैं वो ज़्यादातर डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स होती हैं। एक इनकी और प्रॉपर्टी है कि ओनली प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट्स लाइक एलगी ईटीसी। कि जो प्रोटिस्ट्स होते हैं उनके अंदर ये पाई जाती है, और प्रोटिस्ट वो जो फोटोसेंसिस करते हैं, ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर। चलिए मैं सादा जुबान में मजीद इसको सादा करता हूँ कि ये ऐसी ऑर्गेनल्स होती हैं जो पौधों के सेल्स में पाई जाती हैं या फिर उन जानदारों के सेल्स में पाई जाती हैं जो फोटोसेंसिस कर सकते हैं, जैसे प्रोटिस्ट। प्रोटिस्ट के अंदर एक मिसाल आती है एलजी। आपने बरसात के मौसम में देखा होगा कि दीवारों के साथ अक्सर हरे हरे रंग की जो है वह गोली सी लग जाती है, हरे रंग का एल्गा नजर आता है, उसको कहते हैं एलजी। इसके अलावा जोहड़ जो होते हैं, तालाब होते हैं, अक्सर गंदा पानी जहाँ खड़ा होता है उसके ऊपर हरे हरे रंग की एलजी जो है वो आपको तैरती हुई नजर आती है। तो वो फोटोसेंसिस करती है, इसलिए क्योंकि उसके अंदर प्लास्टिड्स होते हैं। इसके अलावा अगर इसकी मैं मजीद एक और प्रॉपर्टी डिस्कस करूँ तो वो ये है कि दीज आर पिगमेंट कंटेनिंग बॉडीज। इनके अंदर पिगमेंट पाए जाते हैं। पिगमेंट ऐसे मादों को कहते हैं जो जिस चीज़ के अंदर पाए जाते हैं वो उस चीज़ को कोई कलर दे देते हैं। जैसे एक मिसाल देता हूँ आपको कि पौधे हैं। पौधे हमें हरे नज़र क्यों आते हैं? क्योंकि उनके अंदर ऐसे पिगमेंट पाए जाते हैं जो कि उनको ग्रीन कलर देते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। हम टाइप्स की बात करते हैं। प्लास्टिड्स की मेजर थ्री टाइप्स हैं। वैसे तो इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन जो मेजर और मेन है वो थ्री ही हैं, जिनमें नंबर वन पे आते हैं क्लोरोप्लास्ट, दूसरे पर आते हैं क्रोमोप्लास्ट और तीसरे पर आते हैं ल्यूकोप्लास्ट। इनकी डिटेल बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है जी क्लोरोप्लास्ट। इसको आप डायग्रामेटिकली भी देख सकते हैं साथ साथ कि इसमें पहले इसका फीचर ये पहला कि ये डबल मेम्ब्रेन होती है। आप डायग्राम में देख सकते हैं बिल्कुल लो कॉर्नर पे कि ये एक आउटर इसकी लेयर है जिसको आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, एक इसकी अंदरूनी जिसको इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। वो बिल्कुल राइट लोअर कॉर्नर पे उन्होंने मेंशन करके दिखाया, लेबल करके दिखाई हुई है। इसके अलावा इसके अंदर ये ना जो आपको पैरेट कलर का उन्होंने हाईलाइट करके दिखाया हुआ है ना, ये स्ट्रोमा एक लिक्विड होता है, एज सच एज बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह के एक सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, ऐसे ही क्लोरोप्लास्ट के अंदर लिक्विड होता है जिसको स्ट्रोमा कहते हैं। ये वो जगह है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस के डार्क रिएक्शन हो रहे होते हैं। जब हम उस लेक्चर को करेंगे तो मैं आपको दोबारा से एक मरतबा बताऊंगा कि ये इस चीज़ का हवाला दूंगा कि हमने स्ट्रोमा पढ़ा था और उसके इसके अंदर डार्क रिएक्शन हो रहे होते हैं। डार्क रिएक्शन को कैल्विन साइकिल भी कहते हैं। इसके अलावा इसके अंदर आपको ये जैसे 5 रुपए का कॉइन होता है, सिक्का होता है, उस तरह की स्ट्रक्चर्स के ढेर नजर आते हैं। तो वो जो एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है ना, यानी कि एक छोटा सा जो सिक्का है, उसको वो होता है थाइलाकॉइड और उसके ढेर को कहते हैं ग्रेनो। मैं थाइला इसकी क्लोरोप्लास्ट की इतनी ज़्यादा गहराई में नहीं जाना चाहूँगा। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनानी है नेक्स्ट बहुत जल्द इंशाल्लाह। तो हम जो है ना इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। नेक्स्ट जो है वो बढ़ते हैं इसकी दूसरी टाइप की तरफ, वो है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो है वो ब्राइट इन कलर होते हैं, और ब्राइट इन कलर का मतलब है कि ये उन हिस्सों में पाए जाते हैं जहां पर पौधे को ग्रीन कलर नहीं मिल रहा, यानी कि इम्पार्ट कलर्स टू द प्लांट्स अदर देन ग्रीन। जैसे कि फूल आपने देखा हुआ है, ये फूल जो है वो ग्रीन के अलावा रेड कलर्स के होते हैं, ब्लू कलर के भी होते हैं, वाइट कलर के भी होते हैं,
उसके अलावा ब्लैक कलर के भी होते हैं, येलो कलर के भी होते हैं, तो डिफरेंट कलर्स के होते हैं। उनकी रीज़न ये होती है कि उनके अंदर क्रोमोप्लास्ट होते हैं। तो क्रोमोप्लास्ट जिस कलर का होगा वो उस तरह का फूल होगा, तो शोख रंग देते हैं ये पौधों के हिस्सों को। इसके अलावा प्रेजेंट इन पेटल्स ऑफ द फ्लावर्स, के फूलों की जो पत्तियां होती हैं ना, ये उनके अंदर पाए जाते हैं। मैं क्रोमोप्लास्ट की बात कर रहा हूँ, क्रोमोप्लास्ट। प्रेजेंट इन द राइपेंड फ्रूट्स, पके हुए फल जो पके होते हैं बिल्कुल, उनके अंदर ये पाए जाते हैं क्रोमोप्लास्ट। इसके अलावा हेल्प इन पोलिनेशन, ये पोलिनेशन में हेल्प करते हैं। पोलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एंथर, स्टिग्मा, सारा कुछ होता है। इंशाल्लाह बहुत जल्द इसके ऊपर भी डिटेल में बात करेंगे। पोलिनेशन कहते हैं कि फूल के अंदर दो हिस्से होते हैं। एक जगह पे होते हैं मेल पार्ट होते हैं, एक दूसरा जो दूसरी जगह पर फीमेल पार्ट्स, तो वो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। जब वो दोनों मिलते हैं ना, तो फिर बनता है जाइगोट और एम्ब्रियो, और बीज बन जाता है, वो फल भी वैसे ही बनता है उसके गिर। तो वो इस सारे के सारे प्रोसेस को, यानी कह लें कि मेल के जो होते हैं ना पार्ट्स, अगर वो फीमेल के साथ आगे जुड़ जाते हैं, अटैच होते हैं, उसके ऊपर आगे गिरते हैं, ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके, ताकि मेल के जो सेक्स ऑर्गन्स, यानी सॉरी ऑर्गन्स है ना, सेक्स पार्ट्स, या कह लें कि सादा जुबान में कि उसके अंदर स्पर्म्स होते हैं कुछ, वो जब फीमेल के जो ओवरी होती है पार्ट, बात फूल की ही हो रही है, ये फूल के अंदर ही होते हैं इसे, तो वो इस तरह उसके साथ अटैच होने को, जो है ना, एग सेल्स के साथ स्पर्म को अटैच होना है, वो बाद में सारा कुछ होता है। सिंपली अगर मैं बताना चाहूँ तो जो होता है ना फूल का एक हिस्सा मेल, उसको कहते हैं एंथर, का एक पार्ट होता है उसका एक एंथर। तो फीमेल का एक पार्ट होता है स्टिग्मा। वहां पर एंथर से स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन्स का मुंतकिल होना। पोलन ग्रेन्स के अंदर होते हैं स्पर्म वगैरह, मेल पार्ट होता है जो कि फ्यूज होना होता है बाद में। खैर इसकी डिटेल भी इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ना वो करवाऊंगा मैं आपको। तो ये इतना सा है कि इसको पोलिनेशन कहते हैं। पोलिनेशन करवाने में क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं वो हेल्प करते हैं। हेल्प इन द डिस्पर्जल ऑफ सीड्स, बीज जो होते हैं ना उनको बिखरने में मदद देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप मिट्टी में बीज को बोते हैं, तो बीज उतनी देर तक नहीं उग सकता जितनी देर तक वो टूटेगा नहीं, उसकी बाहर वाली दीवार नहीं टूटेगी, क्योंकि एम्ब्रियो तो उसके अंदर है, पौधे तो अंदर से निकल लेना, तो वो इसलिए उसको बिखरने में मदद देता है क्रोमोप्लास्ट। एंड पे आपके पास आ जाती है जी ल्यूकोप्लास्ट, द थर्ड टाइप ऑफ प्लास्टिड। दे आर कलरलेस, इनका कोई रंग नहीं होता, बेरंग होते हैं। दे आर ट्राइंगुलर, ये ट्राइंगुलर भी हो सकते हैं, एंड ट्यूब्यूलर, और लंबूथरे भी हो सकते हैं, लंबे लंबे, और सम अदर शेप, यहाँ और तरह की इसकी भी शिकाल हो सकती है। फाउंड इन द अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ये वहां पाए जाते हैं जो कि पौधे के जेरे जमीन से होते हैं, जैसे जड़ें वगैरह, ठीक है ना। आगे स्टोर फूड, क्योंकि इनका काम होता है कि इन्होंने फूड को स्टोर करना है। तो ये था आज का लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। और नेक्स्ट मेरी वीडियो जो है वो, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि जो हमारा इसमें आ रहा है क्रोमोप्लास्ट हो गया है, जो क्लोरोप्लास्ट है उस पे होगी इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो मिलते हैं इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।